नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जो कि इन दिनों अपराध की फैक्ट्री बनता जा रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराध रोजाना पनप रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इन अपराध करने वाले लोगों की जड़ों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, उन स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है जहां पर अवैध हथियार बनते हैं और उनकी सप्लाई मध्य प्रदेश के छतरपुर में की जाती है। इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक यह बात रखें। आपकी प्रतिक्रिया भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराध लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहे हैं। एक दिन नहीं होता, दिन नहीं गुजरता कि अगली शाम फिर अपराध हो जाता है और रात नहीं कटती कि सुबह फिर अपराध की घटना सामने आती है। इस तरीके की बात सामने आने के बाद आखिरकार लोगों का सब्र का बाण जो है वो भी टूट गया है और जब प्रिंसिपल की गोली मारकर एक स्टूडेंट ने हत्या कर दी तो लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखना शुरू कर दी है। हम कल देख रहे थे कि लगातार प्रिंसिपल की हत्या के बाद लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों का यह तक कहना था कि यहाँ पे अपराध एक पाठशाला, एक फैक्ट्री की तरह पनप रहा है, तो इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना अपराध की फैक्ट्री का टाइटल दिया जाए। आपकी राय चाहिए है, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए है और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी राय दें। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, अपराध बढ़ रहे हैं तो उस पर भी, और अगर आपको लगता है कि पुलिस अंकुश लगा रही है तो उस पर भी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि इन दिनों छतरपुर थर्राया हुआ है। अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उससे लोगों में डर बना हुआ है। इस तरीके की बात करने के लिए आज हमें मजबूरन अपने स्टूडियो में बैठकर ये बात करनी पड़ रही है। सोचा कि जल्दी ही अपराध का ग्राफ कम हो जाएगा और जो छतरपुर के एसपी अगम जैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तरह की जो कार्यवाही की है वो बातें करते हैं, खुलासे भी करते हैं, लेकिन खुलासा कर ही पाते हैं कि कुछ घंटों बाद फिर नया अपराध हो जाता है और इसकी जड़ तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। आखिरकार क्यों ये नई उम्र के युवा अपराध करते हैं, इस पर भी आपको कमेंट बॉक्स पर राय देनी है। हम आपको बता दें, अपराध जो हमें लगता है उसके अनुसार नशे के कारण सबसे ज़्यादा होते हैं। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर छतरपुर में सूखा नशा होता है वो नई उम्र के युवा करते हैं, जिससे कि स्मेल भी नहीं आती और उनकी आंखों में एक जो है वो जुनून सवार हो जाता है, एक अपराध करने की जो साजिश है वो रचने लगती है। इसलिए वो सूखा नशा करते हैं ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि हम नशे में हैं और अंदर ही अंदर भाई अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें कौन उकसाता है, कौन इस तरीके की हरकतें करने के लिए मजबूर करता है या हिम्मत जुटाता है? तमाम सवाल खड़े हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि वाकई में मध्य प्रदेश का छतरपुर पिछले कुछ महीनों से लगातार अपराध की फैक्ट्री बनता जा रहा है। बात करें भोला अहिरबार गोलीकांड की, तो उसमें भी अवैध हथियार लेकर भोला पहाड़ी पर चढ़ गया था। वो हथियार कहां से आया? दूसरी घटना पर नजर डालें तो अभी हाल ही में छतरपुर के गड़ीमलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम निवारी में दिन दहाड़े पुलिस के सामने ही अपराधियों ने किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लठ बरसाए, वो भी सभी ने देख लिया। क्यों नहीं है लोगों में पुलिस का खौफ? क्यों इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी चोरियां हो जाती हैं तो कभी लूट हो जाती है, और लूट ना हो पाए तो सीधी गोली ही मार दी जाती है और यहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अति तो तब हो जाती है जब एक प्रिंसिपल को उसका ही स्टूडेंट गोली मारकर स्कूल में ही मौत के घाट उतार देता है। तब पराकाष्ठा हो जाती है अपराध की, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लोग खड़े कर देते हैं। अरे आखिरकार हम भी यह जानना चाहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं उस जगह तक पहुंच पा रही है जहां से हथियार अवैध जो हैं उसका संचालन होता है, बनते हैं। उस जगह तक पुलिस को पहुंचना चाहिए।
जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पत्रकार सवाल उठाते हैं और पूछते हैं एसपी से कि आखिरकार वह फैक्ट्री कहाँ है जहाँ से अपराध बनते हैं और सप्लाई की जाती है, वो सप्लायर कौन है। तो पुलिस कहती है उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ही रह जाती है और वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। अब इसमें तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि आखिरकार नई युवा पीढ़ी अपराध की तरफ क्यों बढ़ रही है, क्यों उन्हें धकेला जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश करता है क्या। तमाम चीज़ें हैं। नशा जहां पर बिकता है, नशा जहां से आता है, उस जगह तक ना तो पुलिस पहुंच पाती है, ना प्रशासन प्रयास कर पाता है। उस जगह तक भी पहुंचने की बेहद आवश्यकता है। आज हमारा यह वीडियो कई अधिकारियों को कड़वे शब्द की तरह लग रहा होगा, लेकिन बात सही है। ये हमारा शहर है, हमें ही यहीं रहना है और हमें ही यहीं अंत करना है। इसीलिए इस शहर की चिंता हमें ही होगी। अधिकारियों का क्या, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, स्थायी निवासी होते हैं, उन्हें ही अपने शहर की चिंता होती है, उन्हें ही अपने शहर की इज्जत के ख्याल होता है। इसलिए हमें भी एक ख्याल आया तो हमने सोचा क्यों ना यह वीडियो बनाकर आप ही लोगों से एक राय ली जाए, आपकी प्रतिक्रिया ली जाए कि आखिरकार क्यों छतरपुर में अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों नई युवा पीढ़ी इस तरीके से अपराध की फैक्ट्री में आ रही है, उन्हें धकेला जा रहा है, कौन है इसके पीछे साजिश करता। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस और प्रशासन को एक्टिव होने की अब बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पराकाष्ठा जब हो जाती है जब एक प्रिंसिपल को उसके ही स्टूडेंट ने स्कूल कैंपस में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। बच्चा स्कूल बैग में कैसे अवैध हथियार लेकर पहुंचता है, तमंचा लेकर पहुंचता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहाँ गई वो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था, चौकीदार कहाँ था, कहाँ गेट खुले रह गए। और बताते हैं कि लोग रोजाना गेट लगे रहते थे, लेकिन घटना के दिन ही क्यों गेट खुले रह गए, चौकीदार कहाँ गया था। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं। और जो स्टूडेंट है वो भी यूनिफॉर्म में नहीं था। ये एक बड़ा सवाल ये भी है। सरकारी स्कूल का सिस्टम या प्राइवेट स्कूल का सिस्टम होता है कि वही स्टूडेंट प्रवेश कर सकता है जो यूनिफॉर्म में हो, इसके अलावा अन्य लोगों को परमिशन नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में भीड़ में असामाजिक तत्व भी स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए स्कूल के जो स्टाफ है उस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्यों ऐसे स्टूडेंट को प्रवेश दिया गया जो यूनिफॉर्म ही नहीं पहने, आई कार्ड तो छोड़ दीजिए। इस तरीके के संस्कार क्या बिगड़ रहे हैं, छतरपुर के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आप सभी लोगों से है, आप सभी समाज के लोगों से है, जागरूक लोगों से है, उन सभी लोगों से है जिन्हें अपने शहर की चिंता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सुझाव दीजिए और बताइए क्या छतरपुर वाकई में अपराध की फैक्ट्री बनता जा रहा है। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपराध कम करने के लिए जागरूक होइए।